Welcome, my dear students. Let us start the session. First question. A can do a certain work in the same time as done by B and C together. If A and B together can complete the work in 8 days and C alone can complete the same work in 40 days, in how many days B alone can do the same work? A अकेला A can do a certain work in the same time as done by B and C together. तो अगर A का टाइम उतना ही लग रहा है जितना कि B और C को लग रहा है, which implies कि अगर टाइम सेम है for the same work, that implies efficiency भी सेम ही होगा. तो efficiency of A will be equal to efficiency of B and C. और अगर efficiency A की है A और B और C की है B and C, तो A is equal to B plus C. And A and B together can complete the work in 8 days, while C alone can complete the same work in 40 days. तो A कर रहा है वर्क को कंप्लीट, सॉरी A एंड B कर रहे हैं वर्क को कंप्लीट टुगेदर इन 8 days, while C is completing the work in 40 days. 8 और 40 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 40, तो वर्क हमने मान लिया है 40. तो एफिशिएंसी ऑफ A एंड B is 40 by 8 which is equal to 5 units and efficiency of C is equal to 1 unit. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या हम यहाँ से A, B और C की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? देखो हमें ये पता है कि B और A की एफिशिएंसी 5 आ रही है, C की आ रही है 1. तो अगर हम सबको सम कर दें तो एफिशिएंसी ऑफ A, B एंड C टुगेदर विल बी 5 + 1 6. मिला के आ जाएगी सबकी 6 एफिशिएंसी. A plus B plus C together is 6. एफिशिएंसी टुगेदर विल बी 6 और A की एफिशिएंसी B plus C के बराबर है. तो यानी कि A की एफिशिएंसी जस्ट हाफ होगी टोटल एफिशिएंसी का, यानी एफिशिएंसी ऑफ A विल बी इक्वल टू 3 और B plus C का एफिशिएंसी विल आल्सो बी इक्वल टू 3. और अगर A का एफिशिएंसी 3 है तो B का हो जाएगा 2, C का हो जाएगा 1. तो यहाँ से हमें रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी मिल गई A, B और C की. कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ लेगा सॉल्व कर लेंगे. इन हाउ मेनी डेज B अलोन कैन डू द सेम वर्क? तो एफिशिएंसी B की आ गई है 2. तो आंसर विल बी टाइम टेकन बाय B विल बी इक्वल टू टोटल वर्क विच इज 40 divided by efficiency of B which is 2, 40 by 2, and hence 20 days. So in 20 days B will be completing the whole work. Okay. Next question. P takes twice as long as Q or 3 times as long as R to complete a task. If they work together, they can complete the task in 4 days. If all of them start the work together, then R leaves the work after 2 days. In how many days can P and Q complete the remaining work? तो P को क्या है, टाइम लग रहा है कितना, डबल लग रहा है एज कंपेयर टू Q. तो अगर P और Q का टाइम का रेशियो है 2:1, टाइम का रेशियो आ रहा है 2:1, तो अगर टाइम का रेशियो है P और Q का 2:1, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा 1:2. सिमिलरली P is taking 3 times as long as R. तो P और R के लिए टाइम का रेशियो हमें गिवन है. टाइम का रेशियो क्या है 3:1. तो अगर टाइम का रेशियो 3:1 है तो 1:3 क्या होगा एफिशिएंसी का रेशियो. और 1 ऑलरेडी हमने P की एफिशिएंसी मानी हुई है, यानी कि R की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट्स. तो P, Q और R का हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया 1:2:3. ओके. इफ दे वर्क टुगेदर, तो टुगेदर उनका एफिशिएंसी हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6 यूनिट्स. एंड दे आर कंप्लीटिंग द टास्क इन 4 days. तो वर्क हमारा हो जाएगा 6 × 4, एफिशिएंसी इंटू टाइम 6 × 4 विच इज 24 यूनिट्स. If all of them start the work together, then R leaves the work after 2 days. In how many days can P and Q complete the remaining work? अगर सारे के सारे लोग साथ में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, R is leaving the work after 2 days, यानी कि फर्स्ट 2 days R वर्क करता है, इसके बाद में R is not doing the work. So in how many days can P and Q complete the remaining work? So for the first 2 days, P, Q and R, all of them are working, and after 2 days, only P and Q will be working. है कि नहीं? फर्स्ट 2 days में वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी क्यूमुलेटिव कितना है 6 है, तो 6 × 2 12 यूनिट्स वर्क हो जाएगा. और रिमेनिंग बचेगा वर्क हमारा इतना ही 12 यूनिट्स. और P और Q की एफिशिएंसी मिला के 1 + 2 3 यूनिट्स है. तो टाइम टेकन विल बी 12/1 + 2 विच इज इक्वल टू 4 days. तो P and Q will be completing the work in 4 days, completing the remaining work in 4 days. Is that clear? Okay. टोटल डेज लग रहे हैं 6 days, बट बचा हुआ वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं P and Q in 4 days. So that will be the answer. Next question. A, B and C together can finish a task in 12 days. A, B और C मिलके एक टास्क को कंप्लीट करते हैं 12 days में. A is twice as productive as B. Twice productive है which implies की एफिशिएंसी डबल होगी A की. Twice as productive as B. C alone can do the task in 36 days. तो C के लिए हमें नंबर ऑफ डेज पता है. In how many days can A alone complete the remaining work
if A and B work together for 12 days and then B leaves the work. So A and B work for 12 days and then B is leaving the work. So in how many days can A complete the remaining work? Solve करते हैं. तो first case में A, B and C are completing the task in 12 days. And also it is given that A is twice as productive as B. तो A और B का efficiency का ratio क्या आ जाएगा? 2:1. And C alone can do the task in 36 days. C कंप्लीट करा टास्क को 36 डेज में. एलसीएम क्या आ जाएगा? वर्क क्या आ जाएगा हमारा? 12 36 का एलसीएम 36 ही होगा. तो एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी 1 यूनिट एंड एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर विल बी 3 यूनिट्स. ओके, सो सी का एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 2 यूनिट्स आ जाएगा. 2 यूनिट्स आ जाएगा. बट हमें एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है ए और बी का, जो कि रेशियो है 2:1, विच इंप्लाइज इफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 यूनिट. अब ये कंफ्यूज नहीं करना, ये वाला 2 यूनिट अलग है, ये अलग है. ठीक है, हमको एक मत समझिए, अलग अलग है हम दोनों. तो ये यहाँ पे क्या है, ये 2 यूनिट को या तो 2x समझ लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 2x और x मान लो. अदरवाइज दिस 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, इनका समेशन कितना है? ए और बी का समेशन कितना है? दैट इज 2. तो फिर ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? बी की आ जाएगी 1x, यानी कि दैट विल बी 2/3. बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2/3 और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4/3. ओके, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4/3 और बी की आ जाएगी 2/3. क्या है बात क्लियर है? ठीक. क्वेश्चन फिर कह रहा है कि ए एंड बी वर्कड टुगेदर फॉर 12 डेज. फॉर 12 डेज ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर दैट बी लीव्स द वर्क. तो रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए ओनली. 12 डेज में ए और बी कितना वर्क करेंगे? क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी है 2, तो 2 × 12 24 यूनिट्स वर्क करेंगे और बचा है वर्क हमारा 12 फिर, क्योंकि टोटल 36 है. और फिर करेगा ए अकेले वर्क और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4/3. तो टाइम टेकन बाय ए इन कंप्लीटिंग द रिमेनिंग वर्क, दैट टाइम विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए इन द रिमेनिंग टाइम विल बी 12 करना है और एक दिन में ए की एफिशिएंसी है 4/3, तो 12 डिवाइडेड बाय 4/3. 4 से गया 3 टाइम्स, तो 3 × 3 9 डेज में कंप्लीट करेगा ए वर्क को. ए विल बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग वर्क इन 9 डेज. क्लियर? क्लियर है? क्लियर. ठीक है, 9 डेज में ए कंप्लीट कर देगा वर्क को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A and B together can do a work in 15 days, while B and C together can do it in 24 days. A's efficiency is thrice that of C. A and C started the work together and worked for few days. A और C ने वर्क को स्टार्ट किया, they worked for few days. कितने दिन पता नहीं. Then they left and B completed the remaining work in 12 days. In how many days the entire work was completed? Entire work कितने टाइम में कंप्लीट हुआ? So A and B together can complete the work in 15 days, while B and C can complete the work in 24 days. एलसीएम हमारा आ गया 15 और 24 का 120. The efficiency of A and B will be 120/15 8 and B and C will be 5. A और B की efficiency आ गई 8 और B और C की आ गई 5. Then question is saying efficiency of A is thrice that of C. तो A और C का efficiency का रेशियो क्या है? 3:1. 3:1 का रेशियो है और हमें ए और बी का एफिशिएंसी का समेशन पता है 8 है और बी और सी का समेशन पता है 5 है. अगर हम पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए और सी का एफिशिएंसी का डिफरेंस मिल जाएगा हमको, दैट इज इक्वल टू 3. ठीक है, समझाने के लिए इतना लिखना है, तो भाई लिखने की जरूरत, तुम यहीं पे डिफरेंस देख सकते हो. 8 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है एफिशिएंसी का? 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का. तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 3 और अगर 2 यूनिट इज इक्वल टू 3 तो 1 यूनिट आ जाएगा 1.5 और सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट ही तो है, यानी कि डेफिनेटली सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1.5 और बी और सी की मिला के एफिशिएंसी 5 है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 3.5. सिमिलरली अगर सी की एफिशिएंसी 1.5 है, ए की उसकी 3 टाइम्स होगी, ए की एफिशिएंसी होगी 4.5 और देन वेरीफाई कर सकते हो टोटल समेशन तुम्हारा 8 आना चाहिए, बी की एफिशिएंसी 3.5 है तो डेफिनेटली 8 आ रहा है. तो हमें सबकी ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी का वैल्यूज मिल गया. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लिया ए प्लस बी का और बी प्लस सी का. देन वी नो ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो है 3:1. तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 2 यूनिट्स का. 2 यूनिट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी एंड बी एंड सी, यानी कि 3 यूनिट्स. 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 3, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा 1.5.
तो 1.5 हमारा सी का एफिशिएंसी हो जाएगा और 4.5 हो जाएगा ए का एफिशिएंसी. देन क्वेश्चन इज सेइंग ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर फ्यू डेज. तो ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड दे वर्क फॉर फ्यू डेज. आफ्टर दैट दे लेफ्ट, उन्होंने काम छोड़ दिया, एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज. तो हमें ए और सी का टाइम तो नहीं पता है, बट वी नो दैट बी हैज कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज. ओके, सो 12 डेज में बी ने कितना वर्क किया होगा? एफिशिएंसी है बी की 3.5, तो 12 इंटू 3.5 वर्क किया होगा, विच इज 12 इंटू 3 36 प्लस 6 42 यूनिट्स वर्क किया होगा. 42 यूनिट्स वर्क किया होगा. टोटल वर्क है हमारा 120. तो 120 में से 42 यूनिट्स हैज बीन डन बाई बी ओनली इन 12 डेज. तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 120 माइनस 48, रिमेनिंग वर्क बचेगा हमारा 78 यूनिट्स. दैट वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई ए एंड सी टुगेदर. ए की एफिशिएंसी है 4.5 और सी की एफिशिएंसी है 1.5. तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी मिला के आ जाएगी, क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी 6 एफिशिएंसी आ जाएगी. सो इन वन डे दे आर डूइंग 6 यूनिट्स वर्क. तो टाइम टेकन बाई ए एंड सी will be 78 by 6, which is 13 days. बट क्वेश्चन हमसे ए और सी कितना टाइम लेंगे ये नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन इज आस्किंग इन हाउ मेनी डेज द इंटायर वर्क वॉज कंप्लीटेड. तो ए एंड सी वर्क फॉर 13 डेज एंड देन बी वर्क फॉर 12 डेज. तो आंसर विल बी 13 plus 12 which is equal to 25 days. So in 25 days the entire work was completed. 25 days will be the answer in this case. Clear? Next question. Working together, A and B can do a job in 40 days, while B and C in 36 days, and all the three are working together in 20. All the three working together can complete the job in 24 days. If A and C started the work and left after 6 days, in how many days can B complete the remaining work? Okay, ठीक है. So A and B are doing the job in 40 days. B and C are doing the same job in 36 days. And all of them together, A plus B plus C, they are doing the work in 24 days. एलसीएम ले लेंगे तीनों का. 24 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 120, 360 मान लेते हैं. तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 9. बी और सी का आ जाएगा 10. एंड फॉर ए बी एंड सी द एफिशिएंसी टोटल इज 15. 15 आ रहा है. और क्वेश्चन इज आस्किंग इफ ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 6 डेज, तो इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? ओके, तो हमें ए सी और बी सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज का वैल्यू हमें चाहिए होगा. सबका इंडिविजुअल एफिशिएंसी का वैल्यू हमें चाहिए होगा. ए और बी का समेशन है 9 एफिशिएंसी का, बी और सी का है 10 और ए बी और सी का है 15. इफ वी ऐड दीज टू एफिशिएंसी वैल्यूज तो कितना आएगा एडिशन हमारा? ए एक बार आएगा और बी यहाँ पे भी आ रहा है फर्स्ट वाले में और सेकंड में भी आ रहा है. तो ए प्लस 2b प्लस सी दैट इज 19 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ रही है 15. तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो क्या? बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4. बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और अगर बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए की आ जाएगी 5 और सी की आ जाएगी 6. तो नाउ वी हैव ऑल द इंडिविजुअल एफिशिएंसीज. बी का एफिशिएंसी 4 है, ए का 5 है और सी का 6 है. देन ए एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 6 डेज. तो फॉर फर्स्ट 6 डेज ए एंड सी आर वर्किंग एंड देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. तो 6 डेज में ए और सी ने कितना वर्क किया होगा? वन डे में करेंगे 5 प्लस 6 11. तो 11 इंटू 6 66 वर्क तो इन्होंने 66 यूनिट्स वर्क तो इन्होंने ऑलरेडी कर लिया. टोटल 360 है. तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? वर्क रिमेनिंग विल बी 360 माइनस 66. तो दैट विल बी 294 यूनिट्स. ठीक है, दैट विल बी 294 यूनिट्स. कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 294 हो जाएगा. ओके, ठीक है. और वो बचा हुआ वर्क कौन कर रहा है? बी कर रहा है अकेले. बी अकेले करेगा ये बचा हुआ वर्क और बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट्स. तो टाइम टेकन विल बी 294 डिवाइडेड बाई 4. तो 73.5 डेज लगेंगे बी को.
73.5 डेज लगेंगे। ओके, ठीक है, दैट विल बी द आंसर, 73.5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can complete a work in 40 days. They started working together, and after 31 days, B left the work. The entire work was completed in 46 days. If instead A had left the work after 16 days, then how many days B would have completed the remaining work? Fine. So A and B can complete a work in 40 days. तो यहाँ से हम अगर A की एफिशिएंसी A मान लें और B की एफिशिएंसी B मान लें तो वर्क निकाल पाएंगे। तो वर्क विल बी इक्वल टू 40 टाइम्स A प्लस B। 40 टाइम्स A प्लस B हो गया वर्क हमारा। अब दोनों ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, 31 डेज तक तो काम किया, फिर उसके बाद में उनके बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया तो बी ने अपना काम छोड़ दिया। ठीक है, 31 डेज तक तो ए एंड बी बोथ हैव वर्कड, देन आफ्टर दैट बी हैज लेफ्ट द वर्क एंड द एंटायर वर्क वाज कंप्लीटेड। इंटायर वर्क वाज कंप्लीटेड यानी कि बाद में वर्क नहीं कंप्लीट हुआ, इंटायर वर्क सारा टोटल टाइम लगाया था 46 डेज का। तो 46 डेज में से बी हैज वर्कड ओनली 31 डेज, तो बी का वर्क डन होगा 31 बी, एंड ए हैज वर्क फॉर 46 डेज, तो 46 ए वर्क किया होगा ए ने, एंड दीज टू शुड बी इक्वल बिकॉज वर्क तो सेम ही हुआ है, वर्क तो सेम ही हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 40A प्लस 40B, तो 40B में से 31B सब्ट्रैक्ट करोगे 9B विल बी इक्वल टू 6A। तो A एंड B का एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा हमें विच विल बी इक्वल टू 9/6 विच इज 3/2। एफिशिएंसी का रेशियो ऑफ A एंड B विल बी 3/2, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ A विल बी 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ B विल बी 2। यानी कि वर्क की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाने वाली है, वर्क की वैल्यू मिल जाने वाली है, और वर्क हमारा हो जाएगा 40 इंटू 3 + 2 40 × 5 यानी कि 200 यूनिट्स हमारा वर्क हो गया। दैट इज फर्स्ट थिंग, वर्क तो मिल गया हमें। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए हैड इफ इंस्टेड, अगर इसके बजाय कुछ और हुआ होता, क्या हुआ होता कि ए ने वर्क पहले ही छोड़ दिया होता, बी से डिसएग्रीमेंट होता, इससे पहले ए अपना वर्क छोड़ देता, ये कहता तुम संभालो, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अगर ए ने अपना काम छोड़ दिया होता 16 डेज के बाद में ही, तो कितने दिनों में फिर बी कंप्लीट करता बचे हुए वर्क को? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्किंग। ओके, तो ए का एफिशिएंसी है 3, 16 डेज में ए ने कितना वर्क किया होता? 16 है, यानी कि 16 × 3 48 यूनिट्स है कि नहीं? 48 यूनिट्स वर्क किया होता, और बचा हुआ वर्क बी कंप्लीट करता, रिमेनिंग वर्क बचता कितना? 48 सब्ट्रैक्ट करो 200 में से, तो बी का टाइम लगता हमारा 152 यूनिट्स उसको वर्क करना होता, और एफिशिएंसी बी की है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, 76 डेज में बी वुड हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। एक सेकंड 76 डेज में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट नहीं करता, रिमेनिंग वर्क नहीं करता, 16 डेज बी ने ए के साथ भी तो काम किया था। ये थोड़ा सा हमने निकालते समय थोड़ा गड़बड़ कर दिया, प्रॉपर्ली क्या करना चाहिए था, पहले हम 16 डेज का वर्क निकालेंगे ए और बी का साथ में, बिकॉज ए एंड बी बोथ हैव वर्क फॉर 16 डेज। तो वर्क हो जाएगा हमारा 16 × 5 80 वर्क तो उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर दिया। अब बचा हुआ वर्क है 120 का, जो कि बी को करना है 120/2, 60 डेज में बी कंप्लीट करेगा रिमेनिंग वर्क। क्या ये पार्ट क्लियर है? आंसर आ जाएगा 60 डेज, बिकॉज क्वेश्चन यही पूछा है इन हाउ मेनी डेज बी वुड हैव कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ए का वर्क काउंट किया है 48 यूनिट्स, तो बी 76 यूनिट्स में 76 डेज में सारा का सारा वर्क कंप्लीट करेगा जो बच गया है, जो ए ने नहीं किया है। बट यहाँ पे आउट ऑफ दीज 76 डेज, अगर इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है, तो आउट ऑफ दीज 76 डेज 16 डेज बी ने साथ में काम किया है ए के, तो 16 डेज तो साथ में काम किया है और 60 डेज अकेले किया है, 60 डेज अलोन का वर्क किया है और 16 डेज ए प्लस बी। तो एक्चुअल में जो बचा हुआ वर्क है वो इन 60 डेज में कंप्लीट किया है, तो दैट इज वाई आंसर 60 होगा। तो कोशिश यही करना है, कोशिश का इनफैक्ट ऐसे ही करना है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, गलत आंसर मार्क कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक दो चीजें समझ भी लेते हैं कि दोनों केसेस में हमारा फर्क क्या हो रहा है। देखो पहला वाला केस क्या कह रहा है कि ए भी 40 डेज वर्क कर रहा है और बी भी 40 डेज वर्क कर रहा है, दोनों 40 डेज वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ए भी 40 डेज वर्क कर रहा है, लेटर से ए को हम डिनोट करते हैं ब्लैक लाइन से। ए ने वर्क किया है 40 डेज और बी ने वर्क किया 40 डेज। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 31 डेज बी लेफ्ट द वर्क। तो बी 31 डेज ही वर्क किया है, बट इंटायर वर्क वाज कंप्लीटेड इन 46 डेज, यानी कि ए ने कितने दिन वर्क किया है सेकंड वाले सिनेरियो में? ए ने वर्क किया है पूरे के पूरे 46 डेज सेकंड केस में, 46 डेज ए ने वर्क किया है। अब बात करते हैं बी की। फर्स्ट वाले केस में बी ने तो वर्क किया है कितना? 40 डेज, जितना ए ने वर्क किया उतना ही बी ने वर्क किया है। बट इन सेकंड केस बी हैज वर्कड ओनली 31 डेज,
ओनली 31 डेज। तो डिफरेंस क्या है फर्स्ट केस और सेकंड केस में? डिफरेंस हमारा ये आ रहा है कि टोटल दोनों 40 डेज वर्क करते तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, बट द प्रॉब्लम वॉज देयर एंड दैट इज वाई बी हैज वर्कड ओनली 31 डेज। तो बी हैज नॉट वर्क फॉर 9 डेज। ये जो 9 डेज का बी का वर्क है यही तो बच गया, यही तो बच गया जो कि ए को करना पड़ा बचे हुए दिनों में, इजंट इट सो? तो ये जो 9 डेज का बी का वर्क है दैट वाज डन बाय ए इन हाउ मच डेज? 40 डेज। तो ए को वैसे भी वर्क करना था। ये जो 6 डेज एक्स्ट्रा वर्क किया है, ये जो 6 डेज एक्स्ट्रा वर्क किया है ए ने, यही तो इस वजह से किया बिकॉज 9 डेज बी ने वर्क नहीं किया। तो दिस 6 डेज वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 9 डेज वर्क ऑफ बी। 6 डेज वर्क ऑफ ए इज इक्वल टू 9 डेज वर्क ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और स्ट्रेट अवे ये इतना समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज हमें यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी ने 40 डेज वर्क किया होता तो काम हो जाता, बट ए और बी ने 40 डेज वर्क नहीं किया है, बी ने सिर्फ 31 डेज वर्क किया है, यानी कि बी हैज नॉट वर्कड फॉर 9 डेज दैट ही हैड टू डू। So B's work of 9 days was completed by A in 6 extra days. So that is why this equation. और फिर ये इक्वेशन चीख चीख के खुद कह रही है कि A और B का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 9/6 यानी कि 3/2 आ जाएगा। ओके और अगर ये बात समझ में आ गई है तो सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में A ने वर्क लेफ्ट कर दिया है 16 डेज के बाद में, तो A को वर्क करना था 40 डेज, B को वर्क करना था 40 डेज, बट ए हैज लेफ्ट हिज वर्क आफ्टर 16 डेज। तो 16 डेज ए ने वर्क किया है, 24 डेज नहीं किया है। अभी जो 24 डेज ए ने वर्क नहीं किया है किसको करना पड़ेगा? बी को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये बी को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और कितना टाइम लगेगा बी को? 24 डेज में ए ने वर्क किया होता 24 इंटू 3 72 और बी की एफिशिएंसी है 2, तो डिवाइड कर दोगे 2 से, यानी कि बी को ये सेम वर्क करने में लगेंगे 36 डेज। बी विल बी टेकिंग 36 डेज एक्स्ट्रा। बट क्वेश्चन ये पूछा है इन हाउ मेनी डेज बी वुड हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग कहां से स्टार्ट होगा? 16 डेज के बाद का रिमेनिंग। तो 40 डेज तो वैसे भी बी को वर्क करना था, यानी कि 16 डेज ऑलरेडी ए के साथ उसने वर्क कर लिया है, प्लस 24 और डेज उसका वर्क करना बाकी था, और 36 उसको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ए लीविंग द वर्क। तो 24 प्लस 36 यानी कि टोटल 60 डेज का उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। रिमेनिंग वर्क यू विल बी डूइंग इन 60 डेज। बट क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में इतना ही करना हो। मोस्टली क्वेश्चंस में जो सेकंड वाला पार्ट है स्टेट होता है, यहाँ तक की कहानी होती है, इसके बाद सीधे से पूछ लेता है। बट ये भी आया तो भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? और ये ऐसे समझ में आना चाहिए, ये अप्रोच क्लियर होगा तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी तुम्हें। बाकी क्वेश्चन बना के तो कर ही दिया हमने। क्लियर? ओके ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं। Next question. A and B can complete a work in 35 and 45 days respectively. Both A and B started working together. However, A left after some days and B completed the remaining work in 29 days. To find the number of days that A and B worked together. A और B ने साथ में कितने दिन काम किया होगा? That is what the question is asking. तो A 35 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, B कंप्लीट करता है 45 डेज। तो वर्क क्या आ जाएगा? 35 है 5 इंटू 7, 45 है 5 इंटू 9, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9, 5 इंटू 7 इंटू 9। और यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 9 यूनिट्स और बी की आ जाएगी 7 यूनिट्स। ए यानी कि 9 यूनिट वर्क कर रहा है इन 1 डे एंड बी इज डूइंग 7 यूनिट्स वर्क इन 1 डे। ए इज डूइंग 9 यूनिट वर्क इन 1 डे एंड बी इज डूइंग 7 यूनिट्स वर्क इन 1 डे। देन ए एंड बी बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो ए और बी साथ में मिलकर कितना वर्क करेंगे इन 1 डे? 9 + 7 16 यूनिट्स वर्क करेंगे ए और बी साथ में मिलकर। ओके ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 29 डेज। तो कुछ दिन वर्क किया है ए और बी ने साथ में, कितने दिन वो पता नहीं, बट आफ्टर दैट बी हैज कंप्लीटेड द वर्क इन 29 डेज। तो लेट अस से ए एंड बी वर्कड फॉर n days and then B has completed the work alone in 29 days. तो फर्स्ट पार्ट तो हमें अननोन है, बट सेकंड पार्ट में वैल्यू पता है। 29 डेज बी ने वर्क किया है, कितना वर्क कर लिया 29 डेज में? 29 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 7। 29 इंटू 7 दैट इज 203 यूनिट्स वर्क किया है बी ने। टोटल वर्क कितना है? 7 इंटू 9 63 इंटू 5 315। तो अगर 203 यूनिट्स वर्क किया है बी ने इन 29 डेज, तो रिमेनिंग वर्क और द वर्क दैट वाज कंप्लीटेड फर्स्ट इन n days by A and B together that will be 112 यूनिट्स। 112 यूनिट वर्क किया है
ए और बी ने साथ में मिलकर, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 16 यूनिट्स है, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा एन विल बी इक्वल टू 112/16, 112/16, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16 7 आर 112, तो 7 डेज में ए और बी ने 112 यूनिट्स वर्क कंप्लीट किया होगा, आंसर विल बी 7 डेज, दैट नंबर ऑफ डेज दैट ए एंड बी वर्क टुगेदर दैट मस्ट बी 7, दैट मस्ट बी 7. इज इट क्लियर? ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर? ओके, अब यहाँ भी कुछ बातों को ध्यान देते हैं. देखो, ए वर्क करता है 35 डेज में कंप्लीट, बी करता है 45 डेज में कंप्लीट, और एफिशिएंसी यहाँ से हमारी ए की मिल गई 9 और बी की मिल गई 7. ओके, ठीक है. नाउ वी आर सेइंग दैट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, ए और बी ने स्टार्ट किया काम को, ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, और बी ने कंप्लीट किया है वर्क को, रिमेनिंग वर्क को इन 29 डेज. नाउ थिंक अबाउट इट, बी 45 डेज वर्क करता है तो पूरा वर्क कंप्लीट कर देता है, बी 45 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट कर देता है, तो 45 में से 29 डेज तो बी ने वर्क किया ही है बाद में. ओके, तो ए और बी ने साथ में मिलकर कितना वर्क किया होगा भाई? 45 डेज ऑफ बीज वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, is equal to total work, and B has definitely done 29 days of work afterwards, अकेले अलोन किया है उसने. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये कितना है? B's वर्क ऑफ 16 डेज, 16 डेज वर्क ऑफ B हो जाएगा 16B. दिस इज 16 डेज वर्क ऑफ B, दैट विल बी 16B, इजंट इट सो? ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी और कैलकुलेशन नहीं किया है. ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि 16 डेज वर्क ऑफ B है ये? ओके, ठीक है. और क्वेश्चन ये पूछा नंबर ऑफ डेज दैट ए एंड बी वर्क टुगेदर. नाउ या तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी कितना है 7 है, पुट कर दो, तो 16 इंटू 7 वर्क किया है 16 डेज में बी ने किया होता, बट ये वर्क ए और बी ने साथ में मिलकर किया है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है टुगेदर 9 + 7 16, 16 एफिशिएंसी और बी की. तो नंबर ऑफ डेज अगर एन है तो एन की वैल्यू स्ट्रेट अवे 7 आ रही है कि नहीं आ रही है? एन इज इक्वल टू 7 हो गया स्ट्रेट अवे. क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है. और वी कुड ऑल्सो हैव सेड दैट ए की एफिशिएंसी है 9 और बी की एफिशिएंसी है 7. तो अगर बी ने 9 डेज वर्क किया होता, अगर बी ने 9 डेज वर्क किया होता, तो दैट वुड हैव बीन इक्वल टू ए का 7 डेज वर्क, यानी कि 9 डेज ऑफ वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 7 डेज वर्क ऑफ ए, और बी का 16 डेज का वर्क है. ठीक है, बी का 16 डेज का वर्क है, जबकि 9 डेज का वर्क इक्विवेलेंट है 7 डेज का वर्क ऑफ ए के. तो क्या ये 7 डेज ऑफ वर्क ऑफ ए प्लस 7 डेज वर्क ऑफ बी नहीं है? क्या ये देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? ठीक है, जरूरी नहीं है तुम ऐसे करो, करने का तरीका तो हम सीख चुके हैं, और करने का तरीका इससे पहले भी बेटर वाला भी सीख, इससे पहले वाला भी सीख चुके हैं, यानी कन्वेंशनली जैसे करेंगे वो भी समझ चुके हैं. बट क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि अगर हमें 16 डेज ऑफ वर्क ऑफ बी को इक्वेट करना है, क्योंकि ए और बी ने साथ में वर्क किया है कुछ डेज, तो 16 डेज ऑफ वर्क ऑफ बी, हमें पता है कि 9 डेज ऑफ वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 7 डेज ऑफ वर्क ऑफ ए, 9 डेज ऑफ वर्क ऑफ बी प्लस 7 डेज वर्क ऑफ बी, यानी कि 7 डेज वर्क ऑफ ए इज इक्वल दैट इज इक्वल टू 7 डेज वर्क ऑफ ए प्लस 7 डेज वर्क ऑफ बी. क्या ये बात देख पा रहे हो? क्या ये ब्रेक कर पा रहे हो 16 डेज ऑफ वर्क ऑफ बी को? फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ो, 48 डेज का बी का वर्क है, ये गिवन है, और हमें ये पता है कि दिस इज इक्वल टू सम नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर, एंड वी नो कि 9 डेज ऑफ वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 7 डेज वर्क ऑफ ए. ओके, ठीक है, 9 डेज वर्क ऑफ बी इज इक्वल टू 7 डेज वर्क ऑफ ए. क्लियर? ओके, तो इनमें से कुछ दिन तो बी ने वर्क किया है और कुछ दिन ए का वर्क है जो कि बी के वर्क में हमें कन्वर्ट करना है. तो अगर 1 डे भी वर्क किया होता, लेट अस से, ठीक है, अगर 1 डे वर्क किया होता, या समझने के लिए सिर्फ समझ रहे हैं, अगर 1 डे वर्क किया होता ए और बी ने साथ में, तो कितना वर्क करते वो? 16 यूनिट्स वर्क करते, है कि नहीं? 16 यूनिट्स वर्क करते. या फिर अगर हमें बी के टर्म्स में ही लिखना हो, तो 1 डे का ए का वर्क कितना होगा? ए का 1 डे का वर्क क्या होगा? 9/7 बी. ए का 1 डे का वर्क होगा 9/7 बी. ओके, तो कह सकते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा? एन इंटू 9/7 बी प्लस बी, यानी कि दैट विल बी 16/7 बी, एंड दैट इज इक्वल टू 48 बी. बी से बी कैंसिल आउट हो गया, 16 से गया 3 टाइम्स, तो एन विल बी इक्वल टू 21, यानी कि बोथ ए एंड बी वुड हैव वर्कड फॉर 21 डेज, है कि नहीं? 21 डेज के लिए वर्क किया होता. ओके, ठीक है, क्या ये बात क्लियर है?
बाकी बी की वैल्यू पुट करके तो निकाल सॉल्व तो कर ही सकते हैं, बट जितना तुम इन चीज़ों को समझते जाओगे ना, बातों को कनेक्ट करते जाओगे, उतना तुम्हारे लिए क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा, जब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा जहाँ पे कि हमें वैल्यूज भी गिवन नहीं होंगे प्रॉपरली, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी, बहुत तुमको हेल्प करेंगी। तो आई बिलीव कि अप्रिशिएट कर पा रहे हो इन बातों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, 12 and 4/5 डेज एंड 32 डेज रिस्पेक्टिवली। ए वर्क करता है 16 डेज में, बी वर्क करता है 12 and 4/5 डेज में, और सी करता है 32 डेज में। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days ए लेफ्ट एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ए वर्क करता है 16 डेज में, बी करता है 12 and 4/5, तो 12 into 5 60 + 4 64/5 डेज में। सी करता है 32 डेज में। एलसीएम तो बहुत ही ईजी हो गया, 16 64 32, और यहाँ पे हमारा एलसीएम आ रहा है कितना मान लें, 64 मान लेते हैं। ओके, एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 4, एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी 5 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी 2। ए, बी और सी की एफिशिएंसी की वैल्यूज आ गई। देन क्वेश्चन इज सेइंग दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days ए लेफ्ट। 4 days के बाद में ए ने लीव कर दिया, ठीक है, एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए ने 4 days के बाद में लीव किया, यानी कि स्टार्टिंग से 4 days ए हैज वर्कड, आफ्टर दैट ही हैज लेफ्ट। बी हैज लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। वर्क के कंप्लीशन से 3 दिन पहले बी ने वर्क को लीव किया है। फिर हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड? ठीक है, तो पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। देखो, किसने है पूरे दिन सारे दिन काम किया है? ए ने 4 दिन बाद लीव किया है, बी ने 3 days बिफोर लीव किया है, बट सी तो बेचारा पूरे टाइम काम करता रहा विद अटमोस्ट ऑनेस्टी। सी ने पूरा काम किया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, है कि नहीं? ए हैज लेफ्ट आफ्टर 4 days, तो ए ने 4 days वर्क किया है, बट आफ्टर दैट ही हैज लेफ्ट द वर्क, इसका उसने काम नहीं किया। एंड बी हैज लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो बी ने कब लीव किया है नहीं पता, बट जब बी ने लीव किया उसके बाद नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं? 3 days, दैट वी नो फॉर श्योर। ओके, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम कि, क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, लेट अस अज्यूम दैट सी हैज वर्कड फॉर n days, n नंबर ऑफ डेज। सी ने n नंबर ऑफ डेज के लिए वर्क किया है, सो दिस इज टोटल इज n। अब इक्वेशन बना सकते हैं हम। ए ने तो 4 days वर्क किया है और ए की एफिशिएंसी है 4, तो कितना वर्क किया होगा? 4 into 4, 4 into 4 16 यूनिट्स, प्लस बी ने कितने डेज वर्क किया? n में से 3 days कम कर दो कि n - 3, और एफिशिएंसी ऑफ बी इज 5, तो n - 3 into 5 ये बी का वर्क है, और सी ने पूरे कंप्लीट n days वर्क किया है, और सी की एफिशिएंसी 2 है, तो प्लस 2n, एंड दैट इज इक्वल टू 64। टोटल वर्क तो इतना ही किया है ना, तो 16 प्लस 5n माइनस 15 प्लस 2n, दैट इज इक्वल टू 64। 5n प्लस 2n आ गया 7n, और प्लस 1 इज 64, तो 7n आ जाएगा 63। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 63/7, विच इज इक्वल टू 9 days, यानी कि द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 9 days। अब क्वेश्चन अगर कुछ और पूछता कि बी ने कितने दिन वर्क किया है, तो अगर 9 days टोटल वर्क है तो बी ने किया होगा 6 days। अगर 9 days हमारा टोटल वर्क है तो बी ने वर्क किया होगा 6 days, बी का वर्क हो जाएगा यहाँ पे 6 days। ए ने तो 4 days ही वर्क किया है, तो इन्हें कितने दिन वर्क नहीं किया है? 5 days वर्क नहीं किया है, और सी ने तो 9 days वर्क किया ही किया है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है इसके अराउंड तो हम इसको आंसर कर पाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि इक्वेशन बना के हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस मेथड से मैंने क्या सीखा कि इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, बट क्या इक्वेशन बनाना जरूरी है? क्या इसके बिना सॉल्व नहीं कर सकते? क्या इसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, तो उस मेथड को भी समझते हैं। ठीक है, इक्वेशन बना के करना है तो वैसे तो कर ही लेंगे, बट बिना इक्वेशन के कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है। देयर आर फ्यू पर्संस, जैसे यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस ए लीव्स आफ्टर 4 days, ए ने लीव कर दिया आफ्टर 4 days। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार फिर से बना लेते हैं, और सबसे पहले ए बी सी की एफिशिएंसी लिख लेते हैं। टोटल वर्क है हमारा 64, एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर 5 4 5 and 2, 4 5 and 2। ठीक है, ए ने सिर्फ 4 days वर्क किया है, सी हैज वर्क फॉर ऑल द डेज, ऑल द एंड डेज, या ऑल द वॉट एवर डेज देयर आर, और बी ने वर्क किया है एक्सेप्ट लास्ट 3 days, बाकी सारे दिन। तो 3 days वर्क नहीं किया, बाकी सारे टाइम बी ने वर्क किया है। तो इन एनी सच क्वेश्चन, अगर हमें इफ देयर इज अ पर्सन हु इज लिविंग आफ्टर स्टार्टिंग अ फ्यू डेज, स्टार्ट में ही कुछ दिन के बाद में किसी पर्सन ने लीव कर दिया है, तो हम उसके वर्क को पूरा का पूरा रिमूव कर सकते हैं।
टोटल वर्क हमारा कितना है 64, ये वर्क हमें कराना है, बट ए ने 4 दिन के बाद में लीव कर दिया, ए हैज लीव लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, तो ए का 4 डेज का वर्क कितना होगा 4A, यानी कि 4 × 4 16 यूनिट्स। इस वर्क को हम रिमूव कर देंगे, जैसे कि ए पिक्चर में था ही नहीं, क्योंकि उससे हमारे आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ए का सारा वर्क सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर उसके बाद में ए को कंसिडरेशन में ही ले लो तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, हम सिर्फ फिर बी और सी में डील करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हम ए के वर्क को रिमूव कर दें तो हम सिर्फ बी और सी में डील करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में तुम्हें भी ये बातें समझ में अच्छे से आने लगेंगी। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को समय दोगे, थोड़ा सा पेशेंस के बातों को सुनो। ठीक है, तो ए का जो 4 डेज का वर्क है उसको हम रिमूव कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 को हमने रिमूव कर दिया। अभी जो बचा हुआ वर्क है दैट हैज बीन कंप्लीटेड बाय बी एंड सी ओनली, ये तो इक्वेशन से गायब, ए को हटा दिया हमने। ठीक है, तो ये बचा हुआ वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी एंड सी ओनली, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि बी हैज नॉट वर्क फॉर लास्ट 3 डेज, बी ने लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली बी और सी का एफिशिएंसी ऐड करके डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा गलत, और गलत वो इसलिए आएगा बिकॉज बी हैज नॉट वर्कड फॉर लास्ट 3 डेज। तो हम यहाँ पे एक काम और करेंगे, हम बी से बोलेंगे बॉस तुमने जितना काम किया सो किया, बट ये जो 3 दिन तुम छोड़ के जा रहे हो ना, 3 दिन पहले छोड़ के मत जाओ, तुम लास्ट के 3 दिन और काम कर लो, हम उस काम का भी तुमको पैसा देंगे, एडिशनल काम का पैसा देंगे, तुम एडिशनल काम एक्स्ट्रा करो हमारे लिए। और ये जो एक्स्ट्रा काम हम करवा रहे हैं बी से फॉर लास्ट 3 डेज, वी विल बी एडिंग दिस वर्क बिकॉज दिस वर्क इज नॉट इन दिस इक्वेशन, ये अभी तो नहीं एडेड है यहाँ पे, तो इस वर्क को हमें ऐड करना पड़ेगा। 3 डेज में बी कितना वर्क करेगा, बी की एफिशिएंसी है 5, 1 डे में 3 डेज में कितना करेगा 5 × 3 यानी 15, तो दिस 15 विल बी एडेड। अब जैसे ही हमने इस वर्क को ऐड करा दिया, जैसे ही ऐड करा दिया तो नाउ बी एंड सी आर वर्किंग फॉर ऑल द डेज, अब डिवाइड कर देंगे बी और सी की एफिशिएंसी से, यानी कि 5 + 2 से अब डिवाइड कर देंगे। दिस विल बी 64 - 16 + 15 यानी 64 - 1, 63 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर विल बी 9 डेज, आंसर विल बी 9 डेज। क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट पार्ट क्लियर? ओके, ठीक है, हमने क्या किया, जो जिस पर्सन ने सबसे पहले छोड़ा, ए ने सबसे पहले छोड़ा, स्टार्ट से ही 4 दिन बाद छोड़ दिया, एंड वी नो दोज नंबर ऑफ डेज, हमें पता है कितने दिन बाद छोड़ा, ये नहीं दिया था कि पता नहीं कितने दिन बाद छोड़ा, वी नो फॉर श्योर दैट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। ठीक है, तो अगर ए हैज लेफ्ट आफ्टर 4 डेज तो हमने ए का 4 डेज का वर्क सबसे पहले रिमूव कर दिया, ए को रिमूव करते ही हमारे पास सिर्फ बी और सी बचे। अब जो भी काम किया वो या तो बी ने किया है सी ने किया है, दोनों ने मिलकर किया है, बट बी ने लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया। अब अगर हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज बी ने लास्ट के 3 दिन काम किया नहीं है, तो हम बी से लास्ट के 3 दिन का काम एडिशनल करवाएंगे कि तुम और काम करो ताकि हम सॉल्व कर पाए। तो बी से हमने 3 दिन का एक्स्ट्रा काम करवाया, उसको ऐड किया, दैट वी एडेड, और वो हुआ 15 यूनिट्स का, उसको हमने ऐड किया, और आफ्टर एडिंग दैट वी डिवाइडेड बाई क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी, एंड वी गॉट द आंसर 9 डेज। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो तुम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट। और तुमको कोशिश ये करना है कि जो भी हम क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिस करेंगे, इन एवरी सच क्वेश्चन यू विल बी सॉल्विंग बाय मेकिंग अ इक्वेशन एज वेल एज बाय दिस केस, दोनों तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, इक्वेशन से भी सॉल्व करोगे, ऐसे भी सॉल्व करोगे, ताकि तुम्हारा दोनों एंड पे प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन में डिस्कस किया वो समझ में आएंगे और सेशन में अच्छा लगा होगा, चीज़ें मजा आया होगा। तो अगर चीज़ें समझ में आई है तो सेशन को लाइक जरूर करना है, अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू आस्क द डाउट। ठीक है, पूछ लो, खत्म करो डाउट को। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।